नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये एक इंडोर यूनिट के एपरेटर कोयल की है और इसके हालात काफ़ी बुरे हैं। ऐसा क्यों हुआ वो भी हम जानेंगे। और क्या हमें कोयल सेवर स्प्रे करना चाहिए या फिर कोई पेंट स्प्रे हमें इंडोर यूनिट की कोयल पर करना चाहिए या नहीं, क्या वो सेफ़ रहता है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अभी आपके सामने एक क्लिप देख रहे हैं और इसकी जो विंडो एयर कंडीशनर की दोनों कोयल है उन पर स्प्रे पेंट किया हुआ है। क्या ये ठीक है, क्या इससे कूलिंग पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं, वो भी हम जानेंगे। अभी आप एक विंडो एयर कंडीशनर देख रहे हैं जो कि नया है और उसकी कोयल का जो फिन्स का रंग है वो हरा है। वो क्यों है और ये कितने प्रकार के आते हैं, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अभी आप एक इंडोर यूनिट देखिए, इसकी जो कोयलें हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ऐसा तब होता है दोस्तों जब हम इस इंडोर कोयल यूनिट पर सर्विसिंग के दौरान कोई ज़्यादा तेज़ लिक्विड इस्तेमाल करते हैं सर्विस करने के लिए, और अगर हम उस लिक्विड को पूरी तरह से बाहर नहीं निकालेंगे तो धीरे धीरे वो पूरी कोयल को ब्रस्ट कर देगा। इसलिए आप जब भी किसी ऐसे लिक्विड का इस्तेमाल करें सर्विसिंग के दौरान तो पूरा पानी इस्तेमाल कीजिए और उसे पूरी तरह से कोयल से बाहर निकालिए। दोस्तों सबसे पहले जो फिन्स आती थी वो बिना पेंट की आती थी, उसके बाद एक गोल्डन टाइप फिन्स आना शुरू हो गई और उसके बाद फिर ये ब्लू रंग वाली फिन्स आना शुरू हो गई और अब कई कंपनियां ब्लैक रंग वाली फिन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। दोस्तों इनके अलग अलग मीनिंग है, अगर हम उसके विस्तार में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और अब कुछ कंपनियां हमारी जो कूलिंग कोयल की पाइपें होती हैं उन पर भी अब कोटिंग देना शुरू कर चुकी हैं। वो इसलिए होता दोस्तों क्योंकि जो हमारा एयर कंडीशनर है हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखना होता है। अगर आप किसी समुद्र के किनारे या जहाँ हवा में नमक ज़्यादा हो या फिर ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर केमिकलों का इस्तेमाल ज़्यादा होता हो या फिर किसी मतलब ऐसे वातावरण में जहाँ नमी और नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ क्या होता है कि जो हमारी कूलिंग कोयल होती है उसका क्षरण शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो कूलिंग कोयल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी कूलिंग कोयल पर पेंट कर देंगे, स्प्रे पेंट या कोई अन्य पेंट या फिर कुछ अन्य ऐसा केमिकल जो चिकना ना हो, खुरदरा हो, तो वो हमारे कूलिंग कोयल की एफिशिएंसी पर, हमारे एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी पर असर डालता है। आप पेंट कीजिए जहाँ पर ये आप पत्ती देख रहे हैं जो जंग से ख़त्म हो जाती है, जिसमें हमारी कूलिंग कोयल की पाइपें लगी हुई हैं, इस पर आप पेंट कर दीजिए, इससे कोई हर्ज नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पाइपों पर पेंट कर देंगे, फिन्स पर पेंट कर देंगे, तो दोस्तों आपका एयर कंडीशनर डस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और जल्दी जल्दी आपका एयर कंडीशनर डस्ट से भर जाएगा। क्योंकि अगर पेंट खुरदरा है, चिपचिपा हो जाता है, तो उससे डस्ट अपने आप नीचे नहीं आती और उसे हमें काफ़ी ताकत से नीचे पानी के साथ लेकर आना पड़ता है, जिससे हमारी फिन्स की जो चिकनाहट है, जो उसका मेटल है, वो धीरे धीरे घिस जाता है। इसलिए आप कोई भी ऐसा पेंट ना करें जो खुरदरा है या फिर कोई कूलिंग कोयल स्प्रे जो हमारा एक केमिकल टाइप होता है उसे भी आप ध्यान से करें, ऐसे स्थानों पर करें जहां पर लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों अगर हम वो पेंट इस्तेमाल कर देंगे तो हमारा हाल ऐसा हो जाएगा, हमारी जो कूलिंग कोयल है उसमें काफ़ी डस्ट इकट्ठी हो जाएगी और बार बार इससे कंप्रेसर पर ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा ना करें। अगर आप किसी ऐसे एरिया, ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर काफ़ी नमी वाला वातावरण है, नमक वाला वातावरण, जैसे समुद्र के किनारे, जैसे हमारे गुजरात में कच्छ आप इसे मान सकते हैं, या फिर ऐसे इंडस्ट्री एरिया में जहाँ पर केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ पर ही हमें ऐसे कार्य की ज़रूरत पड़ती है। और आजकल तो जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है उसमें लगभग एल्युमिनियम की ही कूलिंग हीटिंग कोयल आना शुरू हो चुकी है। इन पर हमें कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनका सारा बेस एल्युमिनियम का ही होता है, इसलिए इसमें ऐसी संभावनाएं नहीं होती। हाँ, जहाँ पर ऐसा वातावरण वाला मौसम है वहाँ पर आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपको सावधानी से लेनी होगी। और आजकल तो जो नए एयर कंडीशनर आ रहे हैं उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनियाँ दे रही हैं ब्लैक फिन्स के साथ, और उनकी जो कॉपर की पाइप होती है उन पर भी कोटिंग कंपनियों ने देनी शुरू कर दी है। इसलिए आप जब नया एयर कंडीशनर ले रहे हो तो आप कोशिश कीजिए ऐसी ही कंपनी का एयर कंडीशनर लें ताकि आपको कोटिंग की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।